दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का NCERT बेस्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। और ये जो चैप्टर है ये इसाक एसिमोव के द्वारा लिखा गया है और वो एक अमेरिकन प्रोफेसर थे। और इस चैप्टर में उन्होंने ये बताया है कि अब से आने वाले समय में उस समय पर शिक्षा किस प्रकार से हो जाएगी। जैसा कि सब जानते हैं कि आज से पहले वाले समय में शिक्षा अब से बिल्कुल पूरी तरीके से भिन्न थी। उस समय पर पढ़ने का तरीका भी बच्चों का एक अलग था, लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ और कंप्यूटर का युग आया और शिक्षा में भी बहुत अधिक परिवर्तन हो गया। और अब से आने वाले समय में भी यदि हम आज से तुलना करेंगे तो उस समय पे भी शिक्षा में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर है इसमें यही बताया गया है कि आने वाले समय में जब बुक्स और स्कूल, जैसा कि हम अब जानते हैं बुक्स को पढ़ते हैं और स्कूल में जाते हैं, तो शायद उस समय पर ये ना बुक्स होंगी और ना स्कूल होंगे। तब उस समय बच्चे किस प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में यदि हम देखें तो एक डायग्राम है और ये डायग्राम हमें बहुत कुछ आने वाले समय के बारे में बताता है। और ये बताता है कि आने वाले समय में स्कूल किस प्रकार के होंगे, क्योंकि उस समय पर पूरी जो शिक्षा कंप्यूटर पर ही केंद्रित हो जाएगी। सबके अपने अपने वर्चुअल क्लासरूम होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे और जो स्क्रीन पर बुक्स होंगी वो मूव करने वाली होंगी। उनको स्टूडेंट अपनी इच्छा से जिस बुक को चाहे उसको पढ़ सकता है। और उसमें ये अंतर होगा कि स्क्रीन पर अनगिनत मात्रा में बुक्स उस समय पर उपस्थित होंगी। क्योंकि अब तक जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो बुक्स के द्वारा पढ़ते हैं। उस पर जो भी आर्टिकल या जो भी लिखा हुआ होता है, लेटर्स लिखे हुए होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर पे उसी शिक्षा को जब बच्चे प्राप्त करेंगे तो मूव करने वाले लेटर्स होंगे और उनको पढ़ने के लिए बच्चों को आज की तरह स्कूल नहीं जाना होगा और वो अपने घर पर ही रहकर ही उस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड, एक एक शब्द का अर्थ समझ करके पढ़ेंगे, ताकि जो राइटर हमसे कुछ कहना चाहता है उसके बारे में हम ठीक प्रकार से अध्ययन कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। यह कहानी दो बच्चों पर केंद्रित है, जिनमें से एक का नाम मार्जी और दूसरा का नाम टॉमी है। तो एक बार टॉमी को कहीं पर कोई एक पुस्तक मिल जाती है जो शायद उसके घर में दुछत्ती पर थी, वो मिल जाती है और उसके ऊपर दोनों में चर्चा होती है। तो मार्जी इवन रोट, मार्जी ने यहाँ तक कि लिखा अबाउट बारे में, इट माने इसके, दैट नाइट माने उस रात, इन हर डायरी, उस रात मार्जी ने अपनी डायरी में भी उसके बारे में लिखा। ऑन द पेज माने पेज पर, हेडेड अंकित करते हुए पेज पर उसने अंकित किया। और वो जो डेट उसने अंकित की वो 17 मई 2157 यानी 2157 उसने अंकित किया। शी रोट, और उसने आगे लिखा टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वन सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे, तो हिज ग्रैंडफादर, तो उनके भी दादाजी ने उन्हें बताया था, टोल्ड हिम माने उन्हें बताया था
कि देयर वाज ए टाइम, कि एक समय ऐसा भी था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सभी कहानियाँ वर प्रिंटेड माने छापी जाती थी, ऑन पेपर, पेपर पर यानी कागज पर छापी जाती थी। दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने पेज को पलटा, विच वर येलो, वो पेज जो कि पीले पड़ गए थे, एंड क्रिंकली, और मुड़ गए थे, मुड़े हुए थे और पीले पड़े हुए थे, उन पेजों को पलटा। एंड इट वाज एफुली, और यह था एफुली अत्यंत, फनी माने आनंददायक, और यह अत्यंत आनंददायक था। टू रीड माने पढ़ना, वर्ड्स माने उन शब्दों को पढ़ना, यह अत्यंत ही आनंददायक था। क्या आनंददायक था? कि दैट स्टूड, कि वो जो शब्द थे वो स्टूड थे, अपनी जगह पर स्थिर थे। स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, मूव करने के स्थान पर, मूव करने के बजाय, यानी कि वो गति नहीं कर रहे थे वो शब्द, बल्कि वो अपनी जगह पर स्थिर थे। द वे दे वर सपोज टू, जैसा कि उनके बारे में माना जाता था। ऑन ए स्क्रीन, जैसे कि टीवी की स्क्रीन पर यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जैसे शब्द मूव करते हैं, उस प्रकार से वो शब्द अपनी जगह पुस्तक के पेज पर ही स्थिर थे। यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक, और जब उन्होंने वापस पलटा, द पेज बिफोर, पहले वाला पेज को जब उन्होंने वापस पलटा, तो इट हैड द सेम वर्ड्स, उस पर भी जो शब्द थे वो वैसे ही थे। ऑन इट, उस पर शब्द वैसे ही थे। दैट इट हैड, जैसा कि वो उस समय पर थे। व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने उनको पहली बार पढ़ा था, तो जब उन्होंने वापस पेज पलटा तब भी वो शब्द उन पर वैसे ही थे, जैसा कि तब जब उन्होंने पहली बार उन शब्दों को पढ़ा था, उसी प्रकार से वो शब्द अपनी जगह पर स्थिर थे। तब गी, गी कहते हैं हट, थोड़ा। सैड टॉमी, टॉमी ने कहा, टॉमी ने कहा कि इन्हें हट कहते हुए कहा, व्हाट ए वेस्ट, क्या बेकार की चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम इस पुस्तक को पूरी कर लोगे, पूरा पढ़ लोगे, तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम अवश्य ही फेंक दोगे, इट माने इसे, तो तुम अवश्य ही इसे फेंक दोगे। आई गेस, ऐसा मेरा अनुमान है। तो ऐसा मेरा अनुमान है कि जब तुम इस पुस्तक को पूरी पढ़ लोगे तो अवश्य ही तुम इसको फेंक दोगे। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, हमारी जो टेलीविज़न की स्क्रीन है उस पर अवश्य ही लाखों बुक्स होंगी। ऑन इट, एंड इट इज़ गुड, और ये अच्छा है। फॉर प्लेंटी मोर, कि शायद और भी ज़्यादा बुक्स हो, ये और भी अच्छा होगा। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं उसे नहीं फेंकूँगा। सेम विद मी, मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। सैड मार्जी, मार्जी ने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। शी वाज 11, वह 11 साल की थी। एंड हैड नॉट सीन, और उसने नहीं देखा था। एज मैनी टेली बुक्स, उसने नहीं देखी थी इतनी अधिक टेली बुक्स, अर्थात टेलीविज़न की स्क्रीन पर उसने इतनी अधिक बुक्स नहीं देखी थी। एज टॉमी, जितना कि टॉमी ने देखी थी। ही वाज 13, क्योंकि वो 13 ईयर्स का था, उससे 2 साल बड़ा था। तो शी सेड, मार्जी ने पूछा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया, यानी कि यह बुक तुम्हें कहाँ मिली। तब टॉमी ने जवाब दिया, इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया। विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए, बिना देखे ही उसने इशारे से कहा। बिकॉज ही वॉज बिजी, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। रीडिंग, बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था उस पुस्तक को, इसलिए उसने इशारा करते हुए ही कहा अपने घर में मिली। इन द एटिक, एटिक कहते हैं द्विछत्ती, यानी कि द्विछत्ती पर अपने घर में ही वो मिली। तब मार्जी पूछती है, व्हाट इज़ इट अबाउट, यह किस बारे में है, यह बुक जो है किस बारे में है। तब टॉमी कहता है यह बुक स्कूल के बारे में है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी जो है थोड़ा सा उपेक्षा के साथ या तिरस्कार के साथ क्या उठी, स्कूल, व्हाट इज़ देयर, ऐसा क्या है। टू राइट माने लिखना है, अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में ऐसा क्या लिखना है, स्कूल के बारे में ऐसा क्या लिखा जाता है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड, मार्जी हमेशा ही नफरत करती थी स्कूल से। बट नाउ, लेकिन अब, शी हेटेड, वह नफरत करती थी। इट मोर देन एवर, पहले से भी ज़्यादा वो नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर अर्थात कंप्यूटर है, हैड बीन गिविंग, वो उन्हें दे रहा था, हर माने उसे टेस्ट,
आफ्टर टेस्ट, एक के बाद एक टेस्ट उसको दे रहा था इन ज्योग्राफी में, यानी कि जो उनका मैकेनिकल टीचर अर्थात कंप्यूटर था वो उनको ज्योग्राफी में एक के बाद एक टेस्ट दे रहा था। एंड शी, और जो मार्जी थी, हैड बीन डूइंग, वो कर रही थी वॉर्स एंड वॉर्स, बुरा और बुरा प्रदर्शन कर रही थी, यानी कि उसका जो प्रदर्शन था वो अच्छा नहीं हो रहा था। अनटिल हर मदर, तब उसकी माँ ने हैड शेकिन, हिलाया, हर हेड, अपने सिर को सारोपली, दुख के साथ उन्होंने अपने सिर को झटका दिया। एंड सेंट फॉर, और बुलवाया द काउंटी इंस्पेक्टर, और जिला निरीक्षक को बुलवाया, क्योंकि जिला निरीक्षक जो होते थे वो इसके बारे में पूरी जानकारी रखते थे। कंप्यूटर पर बच्चों की आयु के अनुसार उस पर कोर्स को सेट किया करते थे कि कितने साल का बच्चा कितनी स्पीड के साथ में दिए हुए पेपर को सॉल्व कर सकता है। वो सब कार्य जो होता था वो काउंटी इंस्पेक्टर अर्थात जिला निरीक्षक का ही होता था। ही वाज, वो जो जिला निरीक्षक थे, ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, एक गोल मटोल छोटे से व्यक्ति थे। विद ए रेड फेस, उनका चेहरा लाल था। एंड ए होल बॉक्स, उनका जो पूरा बॉक्स था ऑफ टूल्स का जो उनका बॉक्स था, विद डायल्स, डायल से भरा हुआ था। एंड वायर्स, और वायर से भरा हुआ था। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। एंड मार्जी, एट मार्जी, मार्जी पर, वह मार्जी की ओर देख करके मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर, और तब वो ले गया उस टीचर को अपार्ट, वहाँ से वो उस टीचर को अर्थात कंप्यूटर को वहाँ से वो ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो, मार्जी को ये आशा थी, मार्जी ये आशा करती थी कि ही वुड नॉट नो, कि वह नहीं जानता होगा। हाउ टू पुट इट, उसको कैसे रख करते हैं, टुगेदर माने साथ साथ, अगेन फिर से, कि वो उसको कंप्यूटर को कैसे ठीक करते हैं, जो उनका टीचर था उसको कैसे ठीक करते हैं या उसके पुर्जों को किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार की जो मार्जी को आशा थी कि वो इस बात को नहीं जानता होगा और वो उसे ठीक नहीं कर पाएगा। बट माने लेकिन, ही न्यू, लेकिन जो जिला निरीक्षक था, ही न्यू, वह जानता था। हाउ ऑल राइट, कि इसको किस प्रकार से ठीक किया जाता है ना, वो इस बात को, इस बारे में जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन, वो फिर से आ गया, यानी कि उस कंप्यूटर को लेकर के वो फिर से आ गया। और वो कंप्यूटर जो था लार्ज माने विशाल था। एंड ब्लैक, काला था। एंड अगली, और भद्दा था। विद ए ब्लैक स्क्रीन, बिग स्क्रीन, और उसकी जो उसका पर्दा था वो बड़ा था। ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन्स, सभी पाठ या सभी चैप्टर्स, वर शोन माने दर्शाए जाते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और जिस पर प्रश्न पूछे जाते थे वो उसका पर्दा बड़ा था। दैट वाज नॉट सो बैड, और वास्तव में वो इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, और उसका वो हिस्सा जिससे कि मार्जी हेटेड माने घृणा करती थी, नफरत करती थी, उसका वो हिस्सा, मोस्ट माने सबसे ज़्यादा, उसका वो हिस्सा जिससे कि मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वो वाज द स्लॉट, वो उसका स्लॉट था। अर्थात उसमें एक खांचा होता था और जिसको झिरी कह सकते हैं। वेयर शी हैड टू पुट, जहाँ उसे डालने होते थे होमवर्क, अपना गृह कार्य, जो भी उसको होमवर्क दिया जाता था वो उसको उसमें सबमिट करती थी। एंड टेस्ट पेपर्स, और अपने टेस्ट पेपर्स को सबमिट करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट, वह हमेशा लिखा करती थी। देम माने उन्हें, आउट इन ए पंच कोड, और एक प्रकार के पंच कोड में वो उन पेपर्स को अपने लिखा करती थी। दे मेड हर लर्न, जिनको कि उसे सिखाया गया था, पढ़ाया गया था। व्हेन शी वाज 6 years old, जब वह 6 साल की थी तभी उसे वो सिखा दिया गया था। पंच कोड जो था उसे सिखा दिया गया था, जिसमें वो प्रश्नों के उत्तर दिया करती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था, कैलकुलेट कर लेता था, गणना कर लेता था। द मार्क्स माने नंबर की, इन नो टाइम माने बहुत कम समय में, शीघ्र ही उसके किए गए कार्य का मूल्यांकन वो कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, और वो इंस्पेक्टर जो जिला निरीक्षक था वो मुस्कुराया। आफ्टर
माने बाद में ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने पूरा कर लिया, अपना कार्य पूरा कर लिया तो वो मुस्कराया। एंड पैटेड, और थपथपाया मार्जी के सिर को, और मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सैड, वह बोला, टू हर मदर, उसकी माँ से बोला, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फाल्ट, यह उस छोटी बच्ची का दोष नहीं है। मिसिज जॉन्स, यह छोटी बच्ची का दोष नहीं है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर है वाज गियर्ड, उसको व्यवस्थित कर दिया गया था, ए लिटिल टू क्विक, बहुत कुछ तेज़ी के साथ में उसको व्यवस्थित किया गया था। दोज थिंग्स, और ये जो बातें हैं, हैपन समटाइम्स, कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड, मैंने धीमा कर दिया है, इट अप टू एन एवरेज, एक औसतन 10 साल के स्तर पर, जो 10 साल के बच्चे होते हैं, 10 ईयर्स के बच्चे होते हैं, उनके लेवल पर मैंने उसको स्लो कर दिया है। एक्चुअली, वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न, वो जो पूरा पैटर्न है ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस का, जो मार्जी थी, मार्जी की प्रोग्रेस का जो पैटर्न है, तरीका है, इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो पर्याप्त रूप से संतोषजनक है। एंड ही पैटेड, और उसने फिर थपथपाया मार्जी के सिर को, अगेन माने फिर से, और उसने मार्जी के सिर को फिर से थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश हो गई थी और दुखी थी। शी हैड बीन होपिंग, और वह आशा कर रही थी कि दे वुड टेक, कि वो उसको ले जाएंगे, द टीचर, उस अध्यापक को, अर्थात जो कंप्यूटर है उसे ले जाएंगे, अवे ऑल टुगेदर, वहाँ से हमेशा के लिए वहाँ से ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमी, वे एक बार ले गए थे टॉमी के टीचर को, अवे, फॉर नियरली, करीब करीब 1 महीने के लिए। वे एक बार टॉमी के जो टीचर था, टॉमी का जो कंप्यूटर था, उसको लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था, हैड ब्लैंक्ड आउट, वो लगभग खाली हो गया था, कंप्लीटली, पूरी तरीके से वो खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, अतः उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट, कोई भी व्यक्ति क्यों लिखेगा, अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल के विषय में क्यों लिखेगा। तब टॉमी ने उसको देखा, हर विद वेरी सुपीरियर आइज, बहुत श्रेष्ठतम नज़रों के साथ उसको देखा। बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ नॉट आवर काइंड, क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं है, ऑफ स्कूल, क्योंकि यह स्कूल जो है हमारी तरह का स्कूल नहीं है, स्टूपिड, मूर्ख, ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड, ये पुराने तरह का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स, जहाँ पर हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, सैकड़ों साल पहले बच्चे जो है जाते थे, जहाँ पर सैकड़ों साल पहले बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, अध्ययन के लिए जाते थे, वो जो है पुराने समय का स्कूल था। ही एडेड लॉफ्टिली, और उसने ये जो बात कही बहुत उत्कृष्ट तरीके से, अर्थात रोबीले ढंग से उसने प्रोनाउंसिंग, उच्चारण करते हुए, द वर्ड केयरफुली, इस शब्द का उच्चारण जो है बहुत शानदार तरीके से करते हुए उसने कहा, और वो शब्द था सेंचुरीज एगो, जो सैकड़ों साल पहले जो शब्द था, इस पर वो उसने जोर देते हुए कहा। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी दुखी थी। वेल, अच्छा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, की स्कूल किस तरह का था। दे हैड, वे जो उस समय बच्चे थे वो किस प्रकार का स्कूल लगते थे। ऑल दैट टाइम एगो, बहुत समय पहले बच्चे किस प्रकार का स्कूल लगते थे, बच्चे किस प्रकार के स्कूल में पढ़ने जाते थे, उसके बारे में मुझे नहीं पता। शी रीड द बुक, उसने बुक पढ़ी, ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर से, यानी कि जो टॉमी पुस्तक पढ़ रहा था उसके कंधे के ऊपर से उछकते हुए उसने उस बुक को पढ़ा। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए थोड़ा सा उसने पढ़ा। देन सैड, और बोली, एनीवे दे हैड ए टीचर, फिर भी जो है उनके एक अध्यापक था, यानी कि वे अध्यापक रखते थे। श्योर, निश्चित रूप से, दे हैड ए टीचर, हाँ निश्चित रूप से उनके अध्यापक थे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक नियमित अध्यापक नहीं थे। इट वाज ए मैन, वो एक व्यक्ति थे। ए मैन, एक व्यक्ति, यानी कि मार्जी उसको उस पर कहती है, ए मैन, एक व्यक्ति। हाउ कुड ए मैन, एक व्यक्ति किस प्रकार से, बी ए टीचर, एक अध्यापक बन सकता है, कोई भी व्यक्ति कैसे अध्यापक बन सकता है। तो टॉमी कहता है, वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़, वो जो अध्यापक होते थे वो
बताते थे बॉयज़ को गर्ल्स को थिंग्स माने बातें। वो जो अध्यापक होते थे वो बॉयज़ को और गर्ल्स को बातें बताते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें बताते थे। एंड गेव देम होमवर्क, उनको होमवर्क दिया करते थे। एंड आस्क देम, और उनसे पूछते थे, क्वेश्चंस माने सवाल, और उनसे सवाल भी पूछते थे। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ, एक व्यक्ति जो है पर्याप्त रूप से प्रतिभाशाली नहीं हो सकता, नहीं होता है। श्योर, निश्चित रूप से वह होता है। माई फादर, मेरे पिता, नोज माने जानते हैं, एज मच उतना ही जानते हैं, एज माई टीचर जितना कि मेरे अध्यापक जानता है, मेरा अध्यापक जानता है उतना ही मेरे पिता भी जानते हैं। ही नोज, वह जानते हैं, ऑलमोस्ट लगभग, एज मच उतना ही जानते हैं, आई बेटचा अर्थात ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है कि वह लगभग उतना ही जानते हैं। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्जी तैयार नहीं थी, टू डिस्प्यूट माने झगड़ने के लिए, दैट इस बात पर वो जरा सा भी बहस करने के लिए या झगड़ने के लिए तैयार नहीं थी, उसका मूड झगड़ने का नहीं था। शी सैड, वह बोली, आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहूँगी कि ए स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी व्यक्ति, इन माई हाउस, मेरे घर में आए, टू टीच मी, और मुझे पढ़ाए। एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आकर के मुझे पढ़ाए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, तो स्क्रीम्ड विद लाफर का अर्थ होता है टॉमी ठाका लगा करके हंसा। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, मच अधिक, तुम मार्जी बिल्कुल भी अधिक नहीं जानती। द टीचर्स डिड नॉट लिव, जो उस समय अध्यापक होते थे वो नहीं रहते थे इन द हाउस, उस समय अध्यापक घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, वे रखते थे, एक विशेष प्रकार की इमारत होती थी, उसमें रहते थे। एंड ऑल द किड्स, और सभी बच्चे वेंट देयर, पढ़ने के लिए वहीं पर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे, फिर वो मार्जी बोली कि क्या वो मतलब वो जो सभी बच्चे थे वो एक सी बातें पढ़ने के लिए जाते थे। श्योर, निश्चित ही, टॉमी कहता है निश्चित ही। इफ़ दे वर द सेम एज, यदि वो एक ही आयु के होते थे तो वो एक सी बातें पढ़ने के लिए जाते थे। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, कि एक अध्यापक को एडजस्ट करना होता है, टू फिट द माइंड, अपने दिमाग को, ऑफ ईच बॉय, प्रत्येक लड़के और लड़की के हिसाब से अपने दिमाग को एडजस्ट करना होता है कि जो कुछ भी वह पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और जो कुछ भी पढ़ाता है वो प्रत्येक बच्चे को वो डिफरेंटली अलग अलग पढ़ाता है, भिन्न भिन्न पढ़ाता है। उसी के हिसाब से अध्यापक को अपना दिमाग एडजस्ट करना होता है प्रत्येक लड़के और लड़की के हिसाब से। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू, ऐसा वो नहीं किया करते थे। टॉमी ने कहा ऐसा वो नहीं किया करते थे। दैट वे देन, उस समय वो ऐसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो यू डोंट हैव, तुम मत लो, टू रीड पढ़ने के लिए बुक, तो तुम्हें मेरी पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं लेनी चाहिए। आई डिड नॉट से, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि आई डिड नॉट लाइक इट, कि मैं इसे पसंद नहीं करती, कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मार्जी ने कहा तेज़ी से, मार्जी ने तुरंत ही कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती। शी वांटेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती थी। अबाउट दोज, माने उन आनंददायक स्कूलों के बारे में वो पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ, उन यहाँ अभी तक उन्होंने जो है आधी भी पूरी नहीं की, आधी भी नहीं पढ़ी थी। वैन मार्जी मदर कॉल्ड, तभी मार्जी की माँ ने बुलाया। अभी तक उन्होंने वो जो बुक थी आधी भी नहीं पढ़ी थी, तभी मार्जी की माँ ने बुलाया। मार्जी स्कूल, मार्जी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। तो मार्जी ने लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट ममा, ममा अभी नहीं। तब मिसेज जॉन्स ने कहा अब। एंड इट इज़ प्रोबेबली, और संभवतः यह समय टॉमी का भी हो गया, संभवतः टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो चुका है। तब मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ बुक, इस पुस्तक को। सम मोर, माने कुछ और, विद यू, तुम्हारे साथ। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, क्या स्कूल के बाद मैं इस पुस्तक को कुछ और भी तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। मे बी, हो सकता है। ही सैड नॉनचैलेंटली, उसने लापरवाही के साथ कंधे उचकाते हुए कहा। ही वाग्ड अवे विस्लिंग, और वह चला गया। विस्लिंग, सीटी बजाता हुआ, वह सीटी बजाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, उस धूल से भरी हुई पुरानी पुस्तक को। टक्ड माने दबा करके, बीनीथ माने नीचे, हिज आर्म, अपनी बाहों के नीचे, अपनी बगल में उसको दबा करके वहाँ से लापरवाही के साथ में वो
कंधे उचकाते हुए जो है वहाँ से चला गया, सीटी बजाते हुए वहाँ से चला गया। मार्जी वेंट, मार्जी चली गई इनटू द क्लास स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल रूम में पहुँची। इट वाज राइट नेक्स्ट, यह ठीक अगला था, बगल में था, टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के ठीक बराबर में था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था अर्थात उसका जो कंप्यूटर था, वाज ऑन, वो ऑन था, वो चालू था। एंड वेटिंग, और इंतजार कर रहा था, फॉर हर, और उसका वो इंतजार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन, और ये हमेशा ऑन रहता था। एट द सेम टाइम, एक उस निश्चित समय पर, एवरी डे, रोजाना, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ करके वो रोजाना ही इस समय पर, एक निश्चित समय पर वो ऑन हो जाता था। बिकॉज, क्योंकि, हर मदर, क्योंकि मार्जी की माँ, सैड माने कहती थी कि लिटिल गर्ल्स लर्न, छोटी बच्चियां जो है सीखती हैं और भी अच्छा सीखती हैं, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वो निश्चित समय पर अध्ययन करें, निश्चित समय पर पढ़ें, तो वो और भी अच्छा सीख सकती हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, अब जो स्क्रीन थी वो जो उसका कंप्यूटर का पर्दा था उस पर रोशनी हो गई थी। एंड इट सेड, और उस कंप्यूटर ने, उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज जो है अर्थमेटिक का लेसन है, इज़ ऑन द एडिशन, और उसमें हमें पढ़ना है एडिशन के बारे में, जोड़ने के बारे में, और प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनको एडिशन के बारे में हमें पढ़ना है। प्लीज़ इंसर्ट, कृपया इंसर्ट कीजिए, कृपया लगाइए या रखिए यस्टरडेज होमवर्क, कल का होमवर्क अपना रखिए, इन द प्रॉपर स्लॉट, जो उपयुक्त खांचा है उसमें अपना कल का होमवर्क इंसर्ट कीजिए। मार्जी ने, डिड माने किया, सो माने मार्जी ने वैसा ही किया, विदेशाई, दुख के साथ में, दुखी होते हुए, गहरी सांस लेते हुए मार्जी ने वैसा ही किया। शी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो स्कूल जो उस समय पर रखते थे, पेन हर ग्रांड फादर्स ग्रांड फादर, जब उसके दादाजी के दादाजी उस स्कूल में पढ़ने जाते थे, वाज ए लिटिल बॉय, और जब वो छोटे बच्चे थे और वो उस स्कूल में पढ़ने जाते थे, वो उनके बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स, सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, सभी पड़ोस के बच्चे, के माने आते थे, लाफिंग माने हंसते थे, एंड शाउटिंग, और चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के जो खेल का मैदान होता है, स्कूल का मैदान में वो शोर मचाते थे। सिटिंग, बैठते थे, टुगेदर माने साथ साथ, इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में साथ साथ बैठा करते थे। गोइंग होम, घर जाते थे, टुगेदर साथ साथ, एट द एंड ऑफ द डे, और दिन की समाप्ति पर वापस घर भी जाते थे। दे लर्नड, वे याद करते थे, द सेम थिंग्स, और वो एक सी ही चीज़ें याद किया करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वे कुड हेल्प माने सहायता कर सकते थे, वन अनदर, एक दूसरे की वो सहायता कर सकते थे। विद द होमवर्क माने होमवर्क के साथ, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में वो बातें भी किया कर सकते थे, बातें भी कर सकते थे जो भी वो अध्ययन करते थे। एंड द टीचर्स वर प्यूपिल, और उस समय जो अध्यापक होते थे वो व्यक्ति होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग, अब जो मैकेनिकल टीचर था वो वर्णन कर रहा था, ऑन द स्क्रीन, पर्दे पर वो जो है वर्णन कर रहा था, और वो कह रहा था, व्हेन वी ऐड, जब हम जोड़ते हैं फ्रैक्शंस 1/2 एंड, और इस प्रकार से जो फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ने का उसने चैप्टर पढ़ाने का निश्चित किया था, उसके बारे में वो समझा रहा था। मार्जी वाज थिंकिंग, और मार्जी सोच रही थी, अबाउट, इस बारे में कि हाउ द किड्स, कि वो बच्चे किस प्रकार से, मस्ट हैव लव्ड माने पसंद करते होंगे, इन द ओल्डन डेज, ओल्ड डेज, पुराने समय में बच्चे किस प्रकार से पसंद करते होंगे, किस प्रकार से वो वहाँ पर स्कूल में पढ़ना पसंद करते होंगे। शी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द फन, उस आनंद के बारे में, दे हैड, जो वे लिया करते थे, वह उस आनंद के बारे में सोच रही थी, जो आनंद उस समय पर बच्चे स्कूल में आकर के साथ साथ पढ़ते थे, खेलते थे, शोर मचाते थे, जो वो आनंद लिया करते थे, उसके बारे में वो सोच रही थी। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 1, द फन दे हैड। और अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।